हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चन किए थे आइलेट थ्योरम के। तो आई थिंक सभी बच्चों ने इसको प्रैक्टिस किए होंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले बताए थे हमने, ठीक है, ये आइलेट में। तो उसके हिसाब से ये जो है काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेसिक है क्वेश्चन जो है। तो ये हमने कंप्लीट किए थे। 7.6 का 1 था, सेकंड वाला बताया था, एंड सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, 6 क्वेश्चन हमने किए थे। तो फोर्थ और जो फिफ्थ है ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, सेम पैटर्न पे। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सोल्व कर लिया था, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सेम। सिर्फ किसका पर डिफरेंस है, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पे हमारे पास 2x है। सिर्फ इसी का ही डिफरेंस था जो हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 से हमें स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। तो द क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन्वर्स आता है। तो यहाँ जो साइन x है ये साइन इन्वर्स x हो जाएगा u एंड x हो जाएगा v, आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें पता है अब हमें क्या करना है, u हो जाएगा कांस्टेंट, दैट मीन्स साइन इनवर्स x बिकम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। तो ये हो जाएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रेकेट d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x एंड x dx क्लोज ब्रैकेट। अगेन कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, साइन तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। देखिए ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 बिकम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन पार्ट। तो अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद असली काम हमारा यहाँ स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को अलग से फर्दर एक फंक्शन मान लेना है, I1 या कुछ भी मान लेना है। तो हमें इसको अलग से सोल्व करना है। ये तो सोल्व हो गया अपने पास, अब हमें इसको फर्दर सोल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ I1 फंक्शन। ये पूरा जो है ये पूरा हमारे पास बन जाएगा, दैट बिकम I1 फंक्शन। तो इसको हम फिर से I1 को अलग सोल्व कर लेते हैं। I1 का मतलब ये है कि यहाँ पे इस फंक्शन को हमें अलग से सोल्व करना है और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। -1/2 तो हम यही छोड़ देते हैं, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको हमें फर्दर सोल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है हमें साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए इसको हम एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अब ये dx,
अगर आप यहाँ dx ध्यान से देखिए, अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, अगर ये थीटा है तो dx के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा, dx के प्लेस पे भी हमें d थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो d थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो dx इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। cos से cos कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ बने साइन स्क्वायर थीटा, ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है, क्या पता है, आप लोगों ने 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो वहां से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, तो कभी भी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर होता है तो इनको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो हमें यही मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं 1/2। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब सिंपल इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, सो हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, और इस कोस थीटा का हो जाएगा हमारे पास कोस 2 थीटा का। ठीक है, तो कोस 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए 1 का हो जाएगा थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 cos 2 थीटा इंटू थीटा। cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा, एंड देन sin जो 2 थीटा है उसको हमने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख दिया है, और ये cos 2 थीटा का 2 यहाँ पे आ जाएगा, टू कैंसिल, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2। देखिए प्लस C1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको C1 दे दिया। अब देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, यहाँ तो ये चल ही रहा है हमारे पास I इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, I इज इक्वल टू x/2 साइन इनवर्स x। उसके बाद हमने इस पूरे को सोल्व किया। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे रखें, तो ये हो जाएगी थीटा बाई 2 माइनस 1/2 ऑलरेडी है थीटा बाई 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 2 प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, वो ध्यान से इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से I इज इक्वल टू, देखने में बहुत टफ है, पकड़ने में उतना ही ईजी है, पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस और ध्यान रख के करना पड़ेगा इसको। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पीछे थीटा है साइन इनवर्स x, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, ये जो साइन थीटा है हमने पीछे क्या माना था, साइन थीटा x माना था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस, यहाँ देखिए इस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देंगे x स्क्वायर, इस कोस थीटा को।
तो इस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, इस कोस थीटा को हम ये लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। पीछे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, लमसम इसका आंसर आने वाला है माइनस थीटा बाई 4। थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स बाय 4, ठीक। ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सो ये जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए यहाँ तक हमारा पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं और एलसीएम भी ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 4, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये हमने किया, ये इसका फाइनल आंसर। तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स मैंने बताई। एक तो यहाँ पे, क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो इनको एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो एक जैसे फंक्शन में तो कर नहीं सकते, तो हमने कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब क्योंकि पीछे हमें क्लियर गिवन है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा देन एक्स इजिकल टू साइन थीटा, तो वो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट करा दी, आगे यहाँ पे पुट करा दी, ठीक है। यहाँ चाहे तो रख सकते हैं और नहीं भी चाहे तो नहीं रखें, क्योंकि एक्स के डिजिट में हम इसका आंसर लेके आ गए। तो इसीलिए क्वेश्चन सबसे अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 7, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों ही क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स। अगेन ये हो जाएगा आई लेट से अकॉर्डिंग कांस्टेंट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो चेंज है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में माइनस, माइनस बाहर आके इसको क्या बना देगा, प्लस डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, और इससे एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 भी हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, इससे हमारी एक स्टेप बच जाएगी, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुल मिला के बात ये एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये सेम एज इट इज जो हमने पीछे किया था, यहाँ देखिए ये बन गई, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि अब यहाँ पे साइन इनवर्स था तो हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिए, ये देखिए कॉस इनवर्स। तो सिमिलरली cos इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे, देन x इज इक्वल टू cos थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये सेम एज इट इज चलेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं करेंगे। तो पहले इसके लिए सोल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे सोल्व किया था यहाँ पे I1 इसके लिए अलग से सेम एज इट इज, तो ये आ गया था, फिर I1 की वैल्यू यहाँ रख दी थी हमने, ठीक है। तो ये I1 है, I1 दिस वन इज I1, इसको मैं I1 दे देता हूँ यहाँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं आगे फिर से I1, तो हम इसको फिर से यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, I1 देख लीजिए, I1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए अगेन जैसे पीछे हमने सेम किया था, यहाँ भी सेम एज इट इज वही हम प्रोसेस रखेंगे। तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। dx की जगह रखेंगे, समझ गए, dx की जगह क्या रखना है, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। माइनस आ जाएगा बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज, इससे ये कैंसिल हो। तो हमारे पास I1 की क्या वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, वहाँ आ रहा था साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए मैंने कहा था ना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा, अगर साइन स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 लिखेंगे, कोस स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, 1/2 बाहर आ गया इंटू डी थीटा। ठीक है, उसका हो जाएगा थीटा, यहाँ माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। I1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम एज इट इज जो हमने पीछे किया था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, माइनस नहीं लगाना, 2 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ आ जाएगा, काम खत्म, सेम एज इट इज जो हमने वहाँ किया था, प्लस C1। तो I1 आ जाएगा प्लस थीटा बाई 2 4 साइन 2 थीटा को फिर से क्या लिख सकते हैं, समझ गए ना आप लोग, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस C, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन I1 जो है ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे हमने 1/2 नहीं लिया है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब हम I1 की वैल्यू रखेंगे ना, ये पूरा माना है हमने I1, तो जैसे हम I1 की जो भी वैल्यू रखेंगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए इसमें बहुत ध्यान से करना है। आप कहीं भी अगर आप कोई भी चीज़ चूक गए ना, गलत तो नहीं होगा पर चूक गए तो वो आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस। अब देखिए पीछे हमने क्या किया था, जो हमने किया था सेम एज इट इज, क्या आ रही है थीटा बाई 4, यहाँ भी थीटा बाई 4 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा। पहले क्या रखा था साइन थीटा, और अब यहाँ क्या रख रहे हैं इसमें कोस थीटा, तो जहाँ जहाँ पे कोस थीटा है वहाँ वहाँ एक्स रख देंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि डिजिट जो है वो सेम ही डिजिट हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो I1 के लिए थोड़ा सी स्पेस कम है, यही करने की कोशिश करते हैं। तो थीटा के प्लेस पे रखना है कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको एक्स के टर्म में लिखेंगे, तो कोस थीटा को माना था हमने, क्या माना था एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज पीछे जो हमने किया था, ये देखिए साइन थीटा को एक्स माना था, कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिखा था,
तो यहाँ भी इसको वैसे लिखना है cos। और I1 की वैल्यू आ गई है। सो हमारे पास I क्या है, व्हाट इज I, लेट्स सी, इज इक्वल टू स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगा के I1 की यहाँ पे रख देंगे I, और I1 की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देना है और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो I1 है माइनस कॉस इनवर्स x/2 माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है, स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस माइनस माइनस बाय 4 प्लस सी, ये हमारे पास आ गया। चाहे तो हम यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बाहर ले लें और फिर से इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर। आज क्या है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार हमें लेक्चर पोस्ट करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और सबसे अच्छे क्वेश्चन थे, सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, हमेशा ये दोनों क्वेश्चन एक्स साइन इनवर्स एक्स और एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में करा दिए हैं, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार आपको आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेट्स सी, इजी है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग tan इनवर्स एक्स दैट बिकम u और x बिकम v, ये हो जाएगा। तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे x dx इंटीग्रेशन x x टू d हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन स्क्वायर बाई 2 टू डी एक्स। ठीक, सेम एज इट इज जैसे पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखिए, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अब आप कहेंगे सर फिर से यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा रख के इसको सोल्व कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है अंडर रूट में था, इसमें था अंडर रूट में, और यहाँ पे विदाउट अंडर रूट के। ठीक है, ये देखिए अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली ही बात है, आप लोग ये मान के चलिए। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि जब अगर आपने वापस ऐसे कर दिया तो यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं, तो फिर बाद में ये आगे जाके कैसे सोल्व होगा। ये देखिए यहाँ पे आगे ये अंडर रूट में है, तो ये कैसे सोल्व होगा, तो ये दिक्कत आ जाएगी। अगर अंडर रूट में है नहीं, अंडर रूट में होता तब हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे। इसीलिए हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर, नीचे +1 है ना, तो +1 ऐड कर देना है और -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ये जो है सेपरेट होने के बाद
ये तो चल ही रहे हैं, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एक तक वंस टाइम, ठीक है। स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे। अब वन के लिए इसको सेपरेट कर देंगे, 1/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है एज्यूम नहीं किया, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे एज्यूम नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको सोल्व किया। अब देखिए आगे के बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हम प्रोसेस पीछे करते आए थे सेम एज इट इज वही प्रोसेस यहाँ कर देंगे। तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक तो हो ही जाए। यहाँ तक होने के बाद इसको करना है, तो ये होता है हमारे पास, आप लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स। ये आंसर हमारे पास आ गया। प्लस x/2 प्लस, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स बाहर लिख लेंगे कॉमन, और 1/2 भी बाहर लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बचेगा 6/2 प्लस इसका फाइनल। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, हमें गिवन है आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 2, ये हमें गिवन है। अब देखिए डायरेक्ट इसको सोल्व करना जो है वो बहुत टिपिकल होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो जो भी हमने एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर डी एक्स की जगह ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ आईलेट लगा देंगे, आईलेट से क्लियर दिख रहा है एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक एलजेब्रिक है, तो आप लोग जानते हैं कौन सा पहला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आईलेट के अकॉर्डिंग, तो थीटा स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा बिकम v, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे असेंबल करा देंगे, u इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v थीटा, इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ, समझ गए आप लोग, ठीक, थीटा स्क्वायर, क्योंकि आप लोग पता ही है आप लोगों को फॉर्मूला u का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ v क्लोज ब्रैकेट dt, यहाँ से कर लेते हैं तो सीधा हो जाएगा थीटा स्क्वायर, कांस्टेंट को छेड़ देंगे, cos थीटा का हो जाएगा अपने पास साइन थीटा माइनस, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन टू थीटा, cos थीटा का अगेन हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी थीटा इसका है, ध्यान रखिए इसी इंटीग्रेशन का डी थीटा ये रहा और इसी इंटीग्रेशन का थीटा यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू बढ़ जाएगा कॉमन, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, इसका मतलब एक बार फिर से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फर्दर एक बार और इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं यहीं पर इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो थीटा हो जाएगा u, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ थीटा रहेगा u, साइन थीटा बिकम v, इसको कर देते हैं, तो u को कांस्टेंट, देन फिर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v डी थीटा इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस
टू थीटा साइन थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये -2 यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हमने यहाँ तो किया ही नहीं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फिर से क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, ये प्लस को क्या बना देगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ इंटीग्रेशन जो है अभी हमने इसका किया है, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं किया है। जल्दी जल्दी में कुछ मिस नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा ध्यान से रखना है, फिर से बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए सिर्फ हमें इस वाले डिजिट को सोल्व करना है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, तो मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ, ओनली सिर्फ इसी डिजिट को करना है, ये तो हमारे पास इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा हमारे पास सेम एज इट इज। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यही सोल्व कर, इस डिजिट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास -2 cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा नहीं होता है, क्योंकि माइनस तो किस में आता है डिफरेंशिएशन में आता है, तो यहाँ होगा ओनली थीटा। ठीक है, तो हम इसको नए पेज पर सिंबल कर देते हैं, आई इज इक्वल टू हमारे पास है थीटा स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा कोस थीटा थीटा। ठीक है, के बाद है ये, तो ये पूरा हमने यहाँ सोल्व किया है, तो -2 साइन थीटा -2 थीटा प्लस। अब देखिए थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा, क्या अरेंज करना पड़ेगा, देखिए पीछे जो है हमने क्या माना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यही है ना, तो यहाँ थीटा है, तो इस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, क्या रख देंगे वापिस अगेन साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोस थीटा, और ये हो जाएगा इस कोस थीटा को अपन अंडर रूट में करके लिख लें। ठीक है, अंडर रूट में करके भी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए ये साइन थीटा है, तो इसको तो हम लिख लेंगे फिर से, ये जो कोस थीटा है इस कोस थीटा की कह रहा हूँ, इस कोस थीटा साइन के टर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोस थीटा के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान दीजिए इस कोस थीटा के लिए, क्योंकि कोस थीटा की जगह तो या तो आप कोस थीटा रखें इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इसको बता देते हैं आपको, और थीटा की जगह अगेन फिर से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ताकि इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, अब देखिए ये जो कोस थीटा है ध्यान से देखिएगा, इस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ देखिए क्या है हमारा एक्स, इसकी जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की जगह मैंने सिर्फ एक्स रखा है। अब देखिए, अब एक्स ऊपर देखिए पीछे देखिए, तो अब एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया, बस यही तो करना था हमें, तो ये आ गया हमारे पास, किसी के प्लेस पे कुछ भी नहीं रखना है, प्लस प्लस, ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन जो है बहुत ही कम करने का कम किए हम, और बेसिक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हो गया। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर, सेम एज इट इज आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, आई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर इनटू डी। आप सबको ये क्वेश्चन
होमवर्क में करना है, और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपको सीधा जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन ये वाला करना है, कोस इनवर्स एक्स वाला। ठीक है, साइन की जगह क्या रख दिया तो सेम प्रोसेस हो जाएगी, सेम सब कुछ हो जाएगा, सेम सब सारी डिजिट सेम हो जाएगी। आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आएगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, क्यों कर रहे हैं क्योंकि नीचे अंडर रूट में, ध्यान दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस टी। हमने इस पूरे को टी के टर्म में चेंज कर लिया। एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी हो जाएगा, एंड देन इसकी जगह कोस टी हो जाएगा, इसकी जगह टी हो जाएगा। दैट बिकम टी कोस टी की जगह पूरे की जगह डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ माइनस आएगा, माइनस उधर जाके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फिर से आइलेट लगा दें। आइलेट के अकॉर्डिंग आपको पता है एल्जेब्रिक पहला आता है, तो यू कांस्टेंट बी का इंटीग्रेशन यू का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन dx। नहीं, ये बाहर चला गया, इसको थोड़ा अंदर थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जरा सी भी अगर कहीं मिस्टेक होगी तो पूरे क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी का अगेन साइन टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ होगा डी टी, देखो डी एक्स लिख दिया ना, यहाँ करना है हमें क्या, डी टी। अब देखिए सिंपल, ये तो हो ही गया हमारे पास कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट का करना है इसके हमें, और टी की जगह हमें क्या रखना है, कॉस इनवर्स एक्स रखना है। बाद में रख देंगे, चाहे तो पहले रख दीजिए, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते। टी टी साइन टी का हो जाता है माइनस कोस टी। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या हो जाता है, माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया प्लस सी। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और टी की जगह क्या रखना है हमें, देखिए ये टी के प्लेस पे कोस इनवर्स एक्स आएगा, तो इस साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कराएंगे, हमें यहाँ पे स्प्लिट कराना है, उससे अपना काम हो जाएगा। तो माइनस टी, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, टी माइनस टी प्लस, एंड टी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स, अब ये साइन टी है, अब हमें इसको भी एक्स में बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा नहीं बदलना पड़ेगा, और इस टी को भी एक्स में बदलना पड़ेगा। तो टी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स, सिंपल। बट इस साइन टी को हम क्या लिखेंगे, तो इस साइन टी को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर टी। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा इसको, इस साइन टी माइनस कोस एक्स। ठीक है, इस टी के प्लेस पे मैंने क्या रखा है, कोस इनवर्स एक्स। आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी है बस। टी के प्लेस पे मैंने ये रखा है कोस इनवर्स एक्स, तो इससे कैंसिल कर दिया। अब देखिए कोस इनवर्स कोस स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ देखिए ये गिवन है एक्स इक्वल टू कोस टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, माइनस कोस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन या तो आप टी के टर्म में रखते हैं तो सारे टी के टर्म में रखें, अगर आप एक्स के टर्म में रखना है तो सारे ही किसके टर्म में रखना है आपको, एक्स के टर्म में। और कहीं पर भी आपको फिर टी का कोई दूसरा वेरिएबल भी नहीं छोड़ना है। जैसे ये टी बच रहा था तो हमने इस टी को क्या लिखा, इनवर्स एक्स, ये कट गया तो एक्स, खत्म बात। और ये साइन टी बचा रह जाता है, अगर यहाँ आप साइन टी लिखते हैं तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, फिर वो वेरिएबल में डिफरेंस आ जाता है। तो या तो पूरा एक्स का वेरिएबल हो या पूरा टी का वेरिएबल हो या पूरा ही फंक्शन जो है पूरी इक्वेशन किसकी हो, थीटा की इक्वेशन, तभी अपना काम इसमें होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो अभी तक स्टूडेंट काफ़ी 40 मिनट का हो गया, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।